बिस्मिल्लाह। आज का हमारा लेक्चर है लेक्चर नंबर 6 GIS एनालिसिस का। तो इस पे हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था कि कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या होता है। कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या होता है? तो कोऑर्डिनेट सिस्टम में हमने पढ़ा था कि व्हाट आर द लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स। अच्छा, लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड की जो डिटेल्स हमने पढ़ी थी उसमें बताया था कि भाई हर कोई भी आप लोकेशन, जब हम किसी लोकेशन की बात करते हैं, अर्थ पे इस एरिया की क्या लोकेशन है, पाकिस्तान की अर्थ पे क्या लोकेशन है, तो हमें जीआईएस पता होता है। यानी जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम क्या है कि अर्थ पे पर्टिकुलर कंट्री की, पर्टिकुलर सिटी की, पर्टिकुलर इलाके की लोकेशन क्या है, तो वो हमें पता चलती है लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड से। अच्छा, लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड क्या है? अगेन वो हमने एक्स और वाई एक्सिस पढ़ा था। तो आज उसकी मैं डिटेल बताऊंगा कि वी हैव एक्स एंड वाई एक्सिस। सपोज दिस इज आवर एक्स एंड वाई एक्सिस। तो कोई भी पॉइंट अगर हमें ड्रॉ करना है तो वो कैसे होगा? ठीक है, तो ये आज इसकी ड्राइंग हम देख लेते हैं कि ड्राइंग कैसे होगी, और फिर बाद में उसका इंशाल्लाह कोई एक आध प्रैक्टिकल भी करेंगे। अच्छा, वी नो दैट के वी है, यह हमें पता है कि वी है 180 डिग्री वेस्ट एंड 180 डिग्री ईस्ट, एंड वी हैव 90 डिग्री नॉर्थ एंड 90 डिग्री साउथ। तो ये हमारे पास पूरी जो लोकेशन वाइज या आप जो लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड देते हैं वो इसी के मुताबिक देते हैं। तो वी है, अगर मैं बात करूं कि एक पाकिस्तान की बात करूं, तो पाकिस्तान का जो लैटिट्यूड है, पाकिस्तान के जो कोऑर्डिनेट्स है, द कोऑर्डिनेट ऑफ पाकिस्तान इज 30.37 एंड 69.34 डिग्रीज। ये इसके क्या है, हमारे कोऑर्डिनेट्स ऑफ पाकिस्तान है। अब आपसे कहा जाए कि इसको ड्रॉ कीजिए। यू हैव हियर आपके पास यहाँ पे क्या है, पूरी एक क्वाड्रेंट सिस्टम मौजूद है। तो आप इसको कैसे ड्रॉ करेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल आपने ये देखना है कि फॉर विच इट एग्जिस्ट, फॉर विच क्वाड्रेंट इट एग्जिस्ट, कि कौन से क्वाड्रेंट में आएगा, फर्स्ट में आएगा, सेकंड में आएगा, थर्ड में आएगा, फोर्थ में आएगा। उसके लिए दो प्रोसीजर्स मैंने आपको बताया था कि अगर इन कोऑर्डिनेट्स के साथ, यानी फर्स्ट वन इज आवर लैटिट्यूड, ये हमारा क्या है, पहला हमारा होता है लैटिट्यूड और दूसरा होता है हमारा लॉन्गिट्यूड होता है। ठीक है, तो ये लेट लॉन्ग दिया, इन लेट लॉन्ग को कैसे आपने इस पॉइंट पे ड्रॉ करना है। अच्छा, लैटिट्यूड कौन सी लाइन होती है? लैटिट्यूड वो लाइन होती है जो इक्वेटर से हमारे नॉर्थ या साउथ की तरफ जा रही है। ठीक है, इक्वेटर से हम नॉर्थ या साउथ की तरफ जा रहे हैं, दैट इज आवर लैटिट्यूड। और लॉन्गिट्यूड क्या है? हमारी मेरिडियन से जो हम ईस्ट या वेस्ट की तरफ जा रहे हैं, दैट इज आवर लॉन्गिट्यूडनल लाइन। और लॉन्गिट्यूडनल लाइन कुड बी मोर देन 90, ये 90 से भी ज्यादा हो सकता है, क्योंकि हमारे पास ये 180 की तरफ जा रहा है, 180 वेस्ट एंड 180 ईस्ट, लेकिन जो लैटिट्यूड है वो 90 से ज्यादा नहीं होगा। तो अब आपको कोऑर्डिनेट्स दिए गए हैं, आपसे कहा जा रहा है कि इसको ड्रॉ कीजिए। अच्छा, यहाँ इसके साथ कोई नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट नहीं लिखा, तो हम इसको कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? हम ये देखेंगे कि बोथ आर, क्योंकि साइन कोई नहीं लगा तो इस वजह से बोथ आर पॉजिटिव, दोनों ही क्या है, पॉजिटिव। तो अब इनको लगाएंगे कैसे? इसको ड्रा करने का तरीका ये है कि पहले आप इसको वो बाइफरकेट कर लीजिए, इस पे स्केलिंग कर लीजिए। स्केलिंग का आपने कोई ग्राफ पेपर ले लीजिएगा, उसके मुताबिक स्केल कर लीजिएगा। फिर आप रफली हम इसको स्केल कर लेते हैं कि दिस इज आवर 90, दिस इज आवर 60, दिस इज आवर 30 एंड दिस इज आवर 0। अगर मैं इसको यूं लेके चलूं, सो दिस इज आवर 30,
this is our 60, this is our 90, this is our 120, this is our 150 and this is our 180। तो ये हो गया, दोनों तरफ हमने इसकी स्केलिंग कर दी। अब आपसे वो कह रहे हैं कि ड्रॉ कीजिए पाकिस्तान और इधर भी हम ड्रॉ कर लेते हैं 30, 60, 90, 120, 150 और ये हो गया हमारा 180। इसी तरह नीचे भी ड्रॉ कर लेते हैं, दिस इज आवर 30, दिस इज आवर 60, दिस 30 60 डिस्टेंस ज़्यादा दे देते हैं इसको 30 60 और ये हो गया हमारा 90। तो अब आपसे कहा जा रहा है कि ड्रॉ कीजिए पाकिस्तान को ऑन दिस मैप। इस लेट और लॉन्ग को लेते हुए आपने इस स्केलिंग पे स्केल्स पे आपने इसकी पर्टिकुलर लोकेशन ड्रॉ करनी है। सो वी नीड दैट लैटिट्यूड इज आवर, ये जो है हमारा क्या होगा, ये हमारा एक्स एक्सिस होगा और वाई एक्सिस होगा। ये बात थोड़ी सी क्योंकि मिक्स हो जाती है तो मैं आपको बता दूं कि लैटिट्यूड क्या है, हमारी लैटिट्यूड वो लाइन है जो कि हमारी इक्वेटर से हम कहां जा रहे हैं, नॉर्थ की तरफ जा रहे हैं। तो लाइन तो यू ड्रॉ होगी लेकिन हम जा रहे हैं y एक्सिस की तरफ। सो वी विल ड्रॉ आवर लैटिट्यूड टू द y एक्सिस, ये हमारे y एक्सिस की रीडिंग है। और जो दूसरा लॉन्गिट्यूड है वो लाइन तो यू डालेंगे लेकिन हम जा रहे हैं ईस्ट की तरफ, तो दैट इज आवर x एक्सिस। तो y और x, लॉन्गिट्यूड हमारा x एक्सिस है और लैटिट्यूड हमारा y एक्सिस है। तो हम पॉइंट लेंगे 30.37। सो हियर वी हैव 30.37, ये वाला पॉइंट होगा 30.37, यहां पे जाके इसको आप यहां पॉइंट लगा लीजिए। और लॉन्गिट्यूड क्या है 69.70, तो 69.70 यहां पे होगा। तो इन दोनों को जब हम मिलाएंगे तो 69.97 ये हमारा पॉइंट होगा जो कि पाकिस्तान की एग्जैक्ट लोकेशन है। तो ये हो गया हमारा 30.37 और ये हो गया हमारा लॉन्गिट्यूड 69.34 डिग्री। तो ये दोनों हो गई हमारी, ये हो गया हमारा y एक्सिस टुवर्ड्स नॉर्थ, यानी ये हम जा रहे हैं कहां पे, नॉर्थ की तरफ जा रहे हैं और ये जा रहे हैं हम कहां पे, ईस्ट की तरफ। तो अंडरस्टूड है कि हमारा पाकिस्तान कहां एग्जिस्ट करता है। वी नो दैट पाकिस्तान एग्जिस्ट इन नॉर्थ ईस्ट ऑफ द ग्लोबल ग्रेडिंग। ग्लोबल की जो ग्रेड है जियोग्राफिक सिस्टम बना हुआ है उसमें जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है वो नॉर्मली एशिया के लिए पाकिस्तान में फर्स्ट क्वाड्रेंट आता है। तो इसके साथ दोनों पॉजिटिव लगे हुए, तो पॉइंट क्या होगा, सो दिस इज द पॉइंट वेयर पाकिस्तान एग्जिस्ट। इसको मैं साफ कर रहा हूं, ये वो पॉइंट है जिसपे जो पाकिस्तान का लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड है। यानी जब हम इसको लिखेंगे तो इस पॉइंट पे ऐसे लिखेंगे कि 30.37 नॉर्थ एंड 69.34 ईस्ट, ये वो पॉइंट कहलाता है। सो यू विल ड्रॉ दिस लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड इन दिस वे। इसी तरह मैं एक और ले रहा हूं, मैं ले रहा हूं इसका नॉर्थ अमेरिका। अगर मैं नॉर्थ अमेरिका की बात करूं तो नॉर्थ अमेरिका, इसका हमारे पास लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड क्या है, मैं लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड लिख देता हूं इसका। वी हैव हियर 54.52 कॉमा 105.25। ठीक है, फर्ज किया आपको ये दिया जा रहा है, आपको एक कोऑर्डिनेट्स दिए जा रहे हैं, तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि हमारा जो फर्स्ट वाला है, ठीक है, वो क्या है हमारा नेगेटिव है और सेकंड क्या है हमारा पॉजिटिव है। तो इसका मतलब ये होगा हमारा सेकंड क्वाड्रेंट है। तो जब हम इसको ड्रॉ करने जाएंगे तो ड्रॉ दूसरे सेंस में होगा। अच्छा, -54.52। अब आप देखिएगा -54.52 इस एरिया के अंदर, यानी एक्स एक्सिस पे कहां आ रहा है, माइनस एक तो 105 पॉइंट, ये 105 यहां आएगा, इसको आप लेके चलिएगा इधर, और दूसरा 54 तो 60 से जरा नीचे। तो ये पॉइंट होगा हमारा जो कि नॉर्थ अमेरिका का
कोऑर्डिनेट बनता है। सो हमारा नॉर्थ अमेरिका कहाँ एग्जिस्ट करता है? सेकंड क्वाड्रेंट में। जब आप इसका लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड लेंगे, ये पॉइंट आ गया, जब आप इसका लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड लेंगे तो लिखेंगे 54.52, ये आ जाएगा हमारा नॉर्थ एंड 10.525 वेस्ट। तो ये पॉइंट बताएगा कि वेयर अमेरिका एग्जिस्ट। ठीक है, तो ये सेकंड क्वाड्रेंट में आ जाएगा। तीसरा आपको अगर ऑप्शन दिया जा रहा है कि ड्रॉ ऑस्ट्रेलिया ले लेते हैं, ऑस्ट्रेलिया के लिए जो कोऑर्डिनेट्स दिए जा रहे हैं आपको, ऑस्ट्रेलिया के कोऑर्डिनेट्स हैं ऑस्ट्रेलिया के कोऑर्डिनेट्स हैं हमारे पास 25.27 डिग्री और दूसरा है 133.77 डिग्री। तो ये आ गया। अच्छा, इसमें ये चीज क्या है हमारी नेगेटिव y एक्सिस। तो जब आप y एक्सिस ले लेंगे लेकिन ड्रॉ इसको x एक्सिस पे करेंगे तो 133.77, तो 133.77 कहाँ आएगा? ये इधर आएगा। और दूसरा क्या है 25.25, तो यहाँ कहीं ऑस्ट्रेलिया एग्जिस्ट करता है। ठीक है, तो दैट इज आवर ऑस्ट्रेलिया की एग्जिस्टेंस कहाँ होगी? इधर होगी। तो 133.77 इधर आएगा और ये इससे लेके जो हम नीचे की तरफ ले रहे हैं ये वाला एरिया, ये वाला, ये हो जाएगा 25. ये हो जाएगा हमारा 25.27 और ये हो जाएगा पूरी डिटेल में 133.77, ये हो जाएगा 2.27। सो ये दोनों हमारे लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड मिलके क्या बता रहे हैं कि वेयर ऑस्ट्रेलिया एग्जिस्ट इन दिस ग्लोब। इस अर्थ पे ऑस्ट्रेलिया की एग्जिस्टेंस कहां पे? तो ये किस क्वाड्रेंट में आ गया? पाकिस्तान हमारे किसमें है? इट एग्जिस्ट इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। अच्छा, ये हमारे किसमें आएगा? सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा और ये हमारा आएगा फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो फर्क क्या है इसमें? फर्स्ट क्वाड्रेंट में नॉर्थ ईस्ट लिखा जाएगा, सेकंड क्वाड्रेंट में नॉर्थ वेस्ट लिखा जाएगा। यानी अमेरिका इज अ नॉर्थ वेस्टर्न कंट्री, पाकिस्तान इज अ नॉर्थ ईस्टर्न कंट्री, ऑस्ट्रेलिया इज साउथ ईस्टर्न कंट्री। तो ऑस्ट्रेलिया कौन सा मुल्क है? ऑस्ट्रेलिया एग्जिस्ट इन साउथ ईस्ट। ठीक है, तो जो पॉइंट आया वो हमारा क्या है? साउथ ईस्ट। तो इस तरह आपने पॉइंट्स ड्रॉ करने हैं मुख्तलिफ मुल्कों को लेके, मुख्तलिफ सिटीज को लेके, और इस ड्राइंग के जरिए आपने मैप बनाना है। अच्छा, एक काम ये कर सकते हैं, एक छोटी सी असाइनमेंट कि आप कोई कंट्री लीजिए और एक ग्राफ पेपर लीजिए। मैं साफ करके आपको असाइनमेंट बता देता हूँ। आपने क्या करना है? जस्ट टेक अ ग्राफ पेपर। आपने ग्राफ पेपर लेना है, फिर उस पे जो है इसी तरह 4 लाइनें ड्रॉ करनी है। यानी आपने लाइन ड्रॉ करनी है इस तरीके से। ठीक है, लाइन ड्रॉ करके आपने 90 नॉर्थ लिखा, 90 साउथ लिखा, 180 ईस्ट लिखा और 180 वेस्ट लिखा। ये लिख लिया आपने। उसके बाद आपने इसकी स्केलिंग करनी है। यू हैव टू मेक द स्केल। अगर आपने फिजिक्स मैट्रिक किया है तो फिजिक्स में पढ़ा होगा कि हाउ टू मेक अ स्केल ऑन द ग्राफ पेपर। सबसे पहले आपने स्केलिंग करनी है। देखिए, ग्राफ पेपर में क्या होता है? एक तो छोटा यूनिट होता है, बारीक सा, एक बिल्कुल स्मॉल आपको बारीक सा यूनिट नजर आएगा। फिर इस तरह ये यूनिट चलते चलते 5 या 5 यूनिट्स के बाद एक बड़ी लाइन आएगी। तो आपने देखना है कि 1 यूनिट आप कितने यूनिट रखते हैं। आप बता रहे हैं फर्स्ट के एक्स एक्सिस पे 1 यूनिट कितने डिजिट्स के बराबर होगा। जैसे आपने एक बॉक्स लिया, आपने कहा ये बॉक्स जो है वो 10 के बराबर है। तो आपको बताना पड़ेगा कि जब ये पूरा बॉक्स 10 के बराबर है तो एक जो सिंगल यूनिट है वो कितने के बराबर हो जाएगा? 1 यूनिट इज इक्वल टू 2 डिग्री। ठीक है, तो 1 यूनिट आपका 2 डिग्री हो जाएगा। तो आपने पहले उसकी स्केलिंग करनी है। एक्स एक्सिस पे क्या स्केल करते हैं, वाई एक्सिस पे क्या स्केल करते हैं, क्योंकि
क्योंकि स्केल के बगैर आप उसको ड्रॉ नहीं कर सकेंगे। इसके एग्जांपल फिर मैं आपको दे देता हूं कि आपने यहां पे 90 का एंगल बनाया, ये 90 डिग्री का आपने लिए 15 के हिसाब से या आपने 30 के हिसाब से लिया, तो एक बॉक्स आपका कितने का है 30 का, सेकंड बॉक्स आपका है 60 का और थर्ड बॉक्स है आपका 90 का। तो आपको पता है कि एक बॉक्स के अंदर कितने डिजिट है, फर्स्ट के 10 डिजिट है, तो 1 2 3 4 ये 10 तक यानी 10 तक चला गया। तो आपका जो एक बॉक्स है 10 यूनिट्स आपके टोटल 30 डिग्री के बराबर बन गए। तो एक यूनिट कितने के बराबर हो जाएगा 3 के बराबर हो जाएगा। तो आपने ऐसे स्केल करने के लिए वन बॉक्स जो है वो 3 के इक्वल है, तो 2 6 के इक्वल, तो टोटल जो 10 बॉक्सेस है वो 30 के इक्वल है। इसी तरह आपने x एक्सिस को भी लेना और y एक्सिस को भी लेना और इस तरह स्केलिंग करके फिर आपने एग्जैक्ट पॉइंट्स को ड्रॉ करना है। पाकिस्तान सिर्फ एक पॉइंट पे एग्जिस्ट नहीं करता, पाकिस्तान के कोऑर्डिनेट स्टार्ट होते हैं सर्टेन पॉइंट्स पर, सर्टेन पॉइंट्स पे जाके ये खत्म होते हैं। तो पाकिस्तान के मुख्तलिफ 5 या 6 पॉइंट्स लेके आप उसको ग्राफ पेपर पे ड्रॉ कीजिए। सिर्फ पाकिस्तान में कोई अपने सिटी को लेना चाह रहा है, कराची को लेना चाह रहा है तो उसको भी ड्रॉ कर सकता है, कोई इसी तरह जो है ऑस्ट्रेलिया को लेना चाह रहा है, नॉर्थ अमेरिका को, ब्राजील को, तो जिस कंट्री को आप लेके ड्रॉ करना चाह रहे हैं उस कंट्री को लीजिए और उसके बाद स्केलिंग करके आपने स्केल करना है, ग्राफ पेपर बना के उसमें पहले आपने स्केल बनाना है पेंसिल। आपने 90 डिग्री नॉर्थ 90 डिग्री साउथ है, ठीक है, नॉर्थ साउथ के बाद आपने उसको ड्रॉ करके 180 का रखना है, 180 का रखना है, फिर आपने स्केलिंग करनी है। यानी स्केलिंग आपने याद करनी है कि आपको पता होना चाहिए कि एक स्मॉल बॉक्स, एक स्मॉल यूनिट जो है वो आप कितने के इक्वल है। बस आपके पास इतना बड़ा पेज ही नहीं है कि आप उसको 90 पे ड्रॉ कर सकें, तो आपको साधारण बात है एक बॉक्स जो है वो किसी यूनिट के बराबर लगाना पड़ेगा। तो आपका जो एक यूनिट है, एक बॉक्स है वो कितने 3 डिग्री के बराबर है, तो आपके 6 बॉक्सेस कितने हो गए 18 डिग्री के, 10 बॉक्सेस कितने हो गए आपके 10 बॉक्सेस 30 के इक्वल हो गए। आपका एक बॉक्स 30 डिग्री को कवर कर रहा है, दूसरा बॉक्स आपका 60 डिग्री को कवर कर रहा है, तीसरा बॉक्स आपका 90 डिग्री को कवर कर रहा है। तो इस तरह आपने स्केलिंग करके दोनों तरफ y एक्सिस की तरफ भी और इसी तरह x एक्सिस की तरफ दोनों तरफ आपने स्केलिंग करनी है। उस स्केल के बाद आपने लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड देने हैं और लेट लॉन्ग देने के बाद आपने उसको इस मैप पे ड्रॉ करना है। तो ये काम आप इंशाल्लाह कोऑर्डिनेट सिस्टम के हवाले से करेंगे। ठीक है, यहाँ तक हमने देख लिया कि कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं। ठीक है, कोऑर्डिनेट्स क्या है, कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या है, कोऑर्डिनेट सिस्टम को ड्रॉ कैसे किया जाता है एंड हाउ कोऑर्डिनेट सिस्टम वर्क्स। हर कंट्री का, हर सिटी का, हर पॉइंट का अपना एक कोऑर्डिनेट होता है जो कि लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड से डिस्क्राइब करता है। डिस्क्राइब बाय, मैं लिख देता हूं लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड। एंड ये लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड जो है वो हमारे अगेन एक्स और वाई एक्सिस के, एक्स एंड वाई एक्सिस के गिर्द घूम रहे होते हैं। ठीक है, एक चीज थोड़ी सी कंफ्यूजन में रहती है कि इफ आई टॉक अबाउट दिस इज माय इक्वेटर, ठीक है, इक्वेटर से जब मैं नॉर्थ या साउथ की तरफ जाऊंगा तो जाऊंगा तो मैं यूं ऊपर या यानी जहां तो मैं किसकी तरफ आ रहा हूं y एक्सिस की तरफ। यानी लैटिट्यूड क्या है, लैटिट्यूड इज द डिस्टेंस, वही डिस्टेंस जो हम इक्वेटर से नॉर्थ या साउथ की तरफ ट्रैवल कर रहे होते हैं। तो जब मैं ऊपर जाऊंगा तो इसकी जो लैडर होगी, इसकी सीढ़ियां होगी, लैडर यूं होगी, यानी जहां तो मैं यूं रहा हूं लेकिन लाइन क्या होगी हॉरिजॉन्टली। ठीक है, थोड़ा सा कंफ्यूजन रहती है, इसको आप ख्याल रखिएगा कि अगर मैं इक्वेटर से नॉर्थ या साउथ की तरफ जा रहा हूं तो लाइन ऐसे ड्रा होगी, यानी लैटिट्यूड हमारी ऐसे ड्रा होगी। These are latitude lines। और अगर मैं प्राइम मेरिडियन से कहां जा रहा हूं, जिसमें प्राइम मेरिडियन ईस्ट और वेस्ट, प्राइम डिस्टेंस कवर्ड फ्रॉम प्राइम मेरिडियन टुवर्ड्स ईस्ट और वेस्ट इज आवर लॉन्गिट्यूडनल लाइंस। तो लाइन तो हम जा तो हॉरिजॉन्टली रहे हैं, यानी हम यूं जा रहे हैं एक्स एक्सिस, हम जा रहे हैं एक्स एक्सिस के गिर्द, लेकिन लाइंस हम ड्रॉ करेंगे तो कौन सी होंगी वर्टिकल, ऐसे जाएंगे।
आगे ऐसे जा देंगे लाइन, यानी लैडर में बनेगी वो ऐसे बनेगी इस तरह। ठीक है, तो थोड़ा मिक्सअप हो जाता है इसके अंदर। आप इसमें याद रखिएगा कि जब हम जा रहे हैं फ्रॉम इक्वेटर टू पोल्स, आपको मैंने बताया था पोल्स क्या होते हैं, देयर आर टू पोल्स, नॉर्थ एंड साउथ पोल। तो जब हम जा रहे हैं इक्वेटर से पोल की तरफ, तो हमारा जो कोऑर्डिनेट सिस्टम होगा वो होगा लैटिट्यूड्स। ठीक है, इक्वेटर से जा रहे हैं पोल्स की तरफ, इवन ईदर इट इज नॉर्थ और साउथ पोल, तो हमारा जो ग्रेडिंग होगी वो होगी लैटिट्यूड, जो हमारा कोऑर्डिनेट होगा वो लैटिट्यूड होगा। और जब हम जा रहे हैं कहां से, प्राइम मेरिडियन से साइड्स की तरफ जा रहे हैं। साइड्स की तरफ ये है कि या तो आप ईस्टर्न साइड की तरफ जा रहे हैं या वेस्ट साइड की तरफ, तो हमारा क्या होगा, ठीक है, कोऑर्डिनेट होगा हमारा लॉन्गिट्यूड। तो जा तो हम प्राइम मेरिडियन से ईस्ट और वेस्ट की तरफ रहेंगे, यानी हॉरिजॉन्टल लाइन मेरी एक्स एक्सिस को कवर कर रहे हैं, लेकिन हमारी जो लाइन ड्रॉ होगी वो स्ट्रेट होगी, यानी वो हॉरिजॉन्टल नहीं बल्कि वो वर्टिकल लाइन होगी। तो इस चीज का ख्याल रखिए कि जाएंगे हम यू लाइन यू ड्रॉ करेंगे, लेकिन कवर हम हॉरिजॉन्टली करेंगे। ठीक है, लाइन हम हॉरिजॉन्टल ड्रॉ कर रहे हैं लेकिन कवर हम वर्टिकल कर रहे हैं। तो लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड का फर्क याद रखिएगा। वो लाइन जो ईस्ट और वेस्ट की तरफ कवर करेंगी वो लॉन्गिट्यूडनल लाइंस है, और वो नॉर्मली -180 से 180 की तरफ होती है, जैसे कि ईस्ट और वेस्ट। और वो लाइन जो हमारी इक्वेटर से टुवर्ड्स पोल जा रही होगी, लाइन हॉरिजॉन्टल ड्रॉ होगी लेकिन हम वाई एक्सिस को कवर कर रहे होंगे, तो ये होगा हमारा लैटिट्यूड लाइन। तो कोई भी कोऑर्डिनेट सिस्टम किन दो पॉइंट्स से मिलकर बनता है, दैट इज कोऑर्डिनेट सिस्टम इज मेड अप ऑफ एक्स एंड वाई एक्सिस, यानी हमारा लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स। तो इन दो पॉइंट्स को आपने सामने रखना है और इसी के बेसिस पे आपने मैपिंग करनी है। स्केलिंग करने का मैंने आपको बता दिया, लाइंस का मैंने आपको बता दिया, बाकी जो आपको प्रॉब्लम है वो कमेंट सेक्शन में आप मुझे बता दीजिए। तो आज का टॉपिक के लिए इसमें यही कवर कर दिया कि कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या होता है, उसको ड्रॉ कैसे किया जाता है और ग्राफ पेपर पे आपने इसको कैसे ड्रॉ करना है। फर्क आप ध्यान दें, अगेन मैं आपको बता रहा हूं, फर्क मत गेट यू शुड नॉट गेट इंटरमिक्स। प्राइम मेरिडियन से हम कहां जा रहे हैं और इक्वेटर से हम कहां जा रहे हैं। इक्वेटर से नॉर्थ पोल साउथ पोल की तरफ जाएंगे, द लाइन विल बी द पॉइंट विल बी द कोऑर्डिनेट विल बी द हमारा जो होगा वो होगा लैटिट्यूड। ठीक है, और जो हमारे ईस्ट और वेस्ट की तरफ जा रहे हैं फ्रॉम प्राइम मेरिडियन वो होगा हमारा क्या कहते हैं लॉन्गिट्यूडनल लाइन। इस पॉइंट को लेते हुए आपने इसको एक्स एक्सिस वाई एक्सिस पे ड्रॉ करना है और कोई एक कंट्री उठा लीजिए, सिटी उठा लीजिए, कोई पर्टिकुलर एरिया उठा लीजिए, उसका 5-6 लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड्स लेके उसका एक मैप ड्रॉ करना है। ठीक है, तो ये आपका असाइनमेंट होगा।